तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डनिंग विद सुनील उत्तराखंड देहरादून से। तो दोस्तों, ये प्लांट को अगर आपने ना पहचाना हो या पहचाना हो तो इसके कई नाम हैं। कई लोग इसको बेल फ्लावर कहते हैं, कई लोग इसको डांसिंग लेडी कहते हैं, और जो इसका असली नाम है वो है फूसिया का प्लांट। तो फूसिया का प्लांट है ये। और हमारा इधर देखिए, ये हमारा छोटा गार्डनर, ये देखिए छोटा गार्डनर पानी दे रहा है पेड़ों को। नहीं, इसे नहीं देना पानी। जब हम करते हैं तो बच्चे अपने आप ही उस तरफ चले जाते हैं। ये देखिए हमारा छोटा बच्चा पानी दे रहा है सभी प्लांटों को, और छोटे से अपने वाटर कैन से वो पानी दे रहा है सबको। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम फूसिया के प्लांट की केयर की। तो देखिए, अगर आप छाए में और गर्मी में भी फूल चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ये प्लांट आपको दोनों तरीके से ग्रो हो जाता है। प्रोपगेशन जो हो इसकी होती है वो कटिंग से भी हो जाती है, और ये आपका सीड से भी ग्रो हो जाता है। और फूल आप देख सकते हैं, सुंदर रहते हैं फूल। देखने में लगता है कि ये डांसिंग लेडी ही होगा। तो यहाँ देख लीजिए आपके कितने ज़्यादा इसमें नए नए ब्रांचेस आ रही है, और नए नए फूल में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या है, अगर आपको अपने फूसिया को भूसी बनाना है तो टाइमली प्लांट को पिंचिंग करते रहें। पिंचिंग करेंगे तो ब्रांचेस नहीं आएंगी, क्योंकि इसके ब्रांच नए आने का मतलब है कि आपको जो फ्लावर है वो भी नए आएंगे। क्योंकि जितने इसके ब्रांचेस नहीं आएंगी, ये देखिए नए ब्रांचेस आ रहे हैं तो उसमें कलियां साथ में आ रही है। इधर भी देख सकते हैं, मतलब जितने ब्रांचेस आपके निकलेंगे उतने ज़्यादा इसमें फ्लावर आएंगे। और करेंगे कि अगर आपके पुराने फूल इस तरीके के हो जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं, तो इनको ज़रूर पेड़ से आप हटा दें। इससे दो काम होगा आपका। एक तो आपका पुराने फूल हट जाएंगे पेड़ों से, और नई ब्रांचेस की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये काम आप हर फ्लावर के, या जब आपके फ्लावर ख़त्म होने लगते हैं तो उनको आप इस तरीके से रिमूव करते रहिए, जिससे आपके नए नए फ्लावर आपको लगातार मिलते रहें। बात करें पेड़ के बढ़ने की, तो पेड़ शेड लविंग में रहता है। इसे भी हमने पेड़ के नीचे ही रखा हुआ है, हल्की धूप मिल जाती है प्लांट को। और आपने प्लांट का मॉइस्चर बनाए रखना है। मॉइस्चर बना के रखना है, इसका मतलब नहीं कि मिट्टी आपकी सोगी या बहुत ज़्यादा गीली हो। मिट्टी जो आपकी रहे वो इस टाइप की रहे। ये देखिए मिट्टी में मिट्टी जो है वो इस टाइप की है। तो मिट्टी आपकी नमी को होल्ड करके रखना चाहिए, मिट्टी गीली ना हो। और खाद वगैरह की बात करेंगे तो आप इसे जो भी खाद देते हैं नेचुरल खाद दीजिए। वैसे लीफ कंपोस्ट एक अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। अगर लीफ कंपोस्ट सभी के पास अवेलेबल नहीं हो पाती, तब आप इसको कोई भी नेचुरल कंपोस्ट दे सकते हैं। और जो भी नेचुरल कंपोस्ट देंगे वो आपने अप्लाई करना है अपने प्लांटों पे, क्योंकि फ्लावर चल रही है। तो आपने जो भी नेचुरल कंपोस्ट देना है वो लिक्विड फॉर्म में देना है। चाहे आप कोई भी खाद देते हैं, कोई भी नेचुरल खाद देते हैं, उसे एक दिन पहले भिगा लीजिए, फिर उसका जो लिक्विड बनता है वो अपने प्लांटों पे अप्लाई करिए। प्लांट की बात करेंगे, अगर आप बचा पाएँ तो ये पूरा साल चलता है। क्योंकि कहीं कहीं पे देखा गया है कि 35 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर ये सहन नहीं कर पाता। क्योंकि सर्दी को सहन नहीं कर पाता, ये तो है, ये सर्दी को ज़्यादा सहन नहीं कर पाता, मगर गर्मी को 35 से 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी आपने ये चल जाएगा। और रही मिट्टी की बात, तो गर्म के साथ साथ इसकी मिट्टी आपकी सूखेगी, हार्ड होगी। तो टाइम टाइम पे गुड़ाई करते रहें, और मिट्टी में जो आप लगाते हैं उसमें रेत की मात्रा जो रहे वो 30% ज़रूर रहे, जिससे वो आपकी मिट्टी को सॉफ्ट भी रखेगा, और साथ में जो नमी को आपके प्लांट के लिए मॉइस्चर को बना के रखेगा, जिससे इसमें लगातार फूल चलते रहेंगे। पेड़ की बात करें, पेड़ आपका फ़िलहाल अभी 1 फीट का हो गया है, और कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है। तो इसका पेड़ जो है वो 2.5-3 फीट, कहीं कहीं 4 फीट 5 फीट भी चले जाता है। वो हमारी केयर के ऊपर रहती है, और कंडीशन के ऊपर कि किस कंडीशन में हमने उसको रखा हुआ है।
और अगर इसके सिवा भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कटिंग लगाना चाहते हैं, तो इस टाइप की ब्रांचेस को लीजिए। और याद रखिए, ब्रांचेस जो भी हो आपकी, उसमें कम से कम 2 नोट पॉइंट ज़रूर रहें। अगर हम कोई कटिंग लगाते हैं तो 2 नोट पॉइंट ज़रूर रखें, क्योंकि एक नोट पॉइंट जाएगा आपका ज़मीन के नीचे और एक नोट पॉइंट रहेगा ज़मीन के ऊपर। जो ज़मीन के नीचे नोट पॉइंट रहेंगे वो रूट प्रोपगेशन में मदद देंगे, और जो ज़मीन के ऊपर नोट पॉइंट रहेगा वो प्लांट की प्रोपगेशन में मदद करेंगे। तो अगर आप कटिंग लगाते हैं तो अभी लगा सकते हैं। अभी जो हमारा टेम्परेचर है, सब जगह का नहीं बोल सकता, मगर हमारे उत्तराखंड में अभी भी टेम्परेचर 20-22 डिग्री, बहुत ज़्यादा तो 27 डिग्री तक जा रहा है, जो कि एक प्लांट की कटिंग लगाने के लिए वेल मौसम या वेल वेदर कहा जाता है, जिसमें आपके प्लांट हम लगाते हैं, कटिंग लगाते हैं, तो 22 से लेकर 27 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो एक वेल टेम्परेचर माना जाता है प्लांट की कटिंग की प्रोपगेशन के लिए। और कटिंग लगाएंगे तो जो मिट्टी का रेशो रखिए, उसमें आपका 30% मिट्टी हो, तो 30% रेत हो, 40% जो हो कंपोस्ट की मात्रा हो। और प्लांट की जो मिट्टी को हो उसे भी आपने नमी बना के रखना है। और प्लांट जब कटिंग से लगाते हैं तो उसे आप कटिंग लगाने के बाद शेडी एरिया में रखिए। और प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो शाम के समय में लगाइए। सुबह के समय में लगाएंगे तो आपकी कटिंग शाम तक होते होते सूख जाएगी, जबकि हम शाम को लगाते हैं तो सुबह तक होते होते उसे 8-10 घंटे का टाइम मिल जाता है, वो अपनी ग्रोथ को पकड़ने लगता है। क्योंकि इसके प्लांट तेज़ी से रूट बनाते हैं अपने, और जिसकी वजह से रूट जल्दी डेवलप होती है। और प्लांट को जितना ज़्यादा पिंचिंग में रखेंगे, जितना ज़्यादा आप इसकी पिंचिंग करेंगे, खाद वगैरह सही तरीके से देंगे, तो प्लांट आपका इससे भी नहीं, इससे ज़बरदस्त भूसी हो जाएगा। और खाद वगैरह जो भी अप्लाई करते हैं वो मैंने बता दिया, नेचुरल अप्लाई करें। अगर आपको ना मिल पाए तो सीवीड की खाद या NPK 19-19 या NPK 20-20 जैसी खादों का लिक्विड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके प्लांटों की नई ग्रोथ को भी बनाएगा और साथ में प्लांट की ग्रोथ को बराबर मेंटेन रखेगा। क्योंकि ये वो वैसी खादें हैं जो आपके प्लांटों पे ज़्यादा असर नहीं करते, पर जो उसका असर रहेगा वो धीरे धीरे आता है। मतलब एकदम से डाला और एकदम से असर करने वाले ये खाद नहीं है। वो डालेंगे आप और धीरे धीरे वो प्लांट की आपके उस पर मिलता रहेगा, और जिससे आपकी प्लांट की ग्रोथ लगातार बनी रहेगी। और जब आपकी प्लांट की ग्रोथ लगातार बनी रहेगी तो फूल फिर आपको इस तरीके के और ढेरों फूल मिलेंगे। अगर आपको कटिंग लगाने का प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करिए। मैं इसकी कटिंग की प्रोपगेशन कैसे करते हैं उसके ऊपर एक संक्षिप्त वीडियो बना दूंगा। तो आशा है आज की वीडियो में फूसिया या डांसिंग लेडी प्लांट के बारे में जो भी जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगली वीडियो में ऐसे ही टॉपिक, ऐसी कंटेंट के लिए। तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।